सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम लोग राजनीति में आए तो हम लोगों ने प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ा, जिन्होंने नारा दिया, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ के आए, जिन्होंने नारा दिया, समाज के वंचित और शोषित व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी दलित की है, कितने आदिवासी समाज से है, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों की है, तो सरकार की ओर से उत्तर आया। मान्यवर, आपके सामने उत्तर आया। देखिए, पिछड़ों दलितों की बात होती है तो रोकना शुरू कर देते हैं। आप बोले, ये ठीक बात नहीं है। कोई नहीं रोक रहा आपको। तो सर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बारे में जब पूछा गया तो सरकार के मंत्री महोदय ने आपके सामने कहा कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो कॉलेजियम तय करता है। लेकिन आज जब ये बिल मैं पढ़ रहा था, इस बिल के अंदर जिसमें आपने पूर्व जजेस को अधिकार दिया है, जिसमें आपने पूर्व टेक्निकल पर्संस को अधिकार दिया है, जिसमें आप तमाम 16-17 ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें कितने आरक्षण आपने दलित वर्ग के लोगों को दिया, आदिवासी को दिया, पिछड़े को दिया, ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मान्यवर, एनसीएलटी जो सबसे बड़े विवादों में घिरा हुआ है, उसका अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं। इस कमेटी को एनसीएलटी गठन करने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि वीडियोकॉन का हजारों करोड़ रुपए, 97% पैसा जो उसके ऊपर कर्ज था वो माफ कर दिया गया और मात्र 3% पैसा वसूला गया। 5,53,000 करोड़ रुपए में से मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया और बाकी पैसा वसूल किया गया। ये सारा खेल एनसीएलटी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप माफ करते हैं और उसके गठन का अधिकार आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को, मैं सूची पढ़ रहा था मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने जजेज हुए उनमें से 10.5 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी समाज के मात्र एक जज सुप्रीम कोर्ट में हुए। मान्यवर, एक जज हुए। और आप जब ये ट्रिब्यूनल्स बनाने जा रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है, आपको मालूम है। देखिए, जब भी पिछड़ों दलितों की बात होगी चिल्लाने लगेंगे। आप लोग बोलोगे, नहीं बोला, आप बोलोगे जिन्होंने मंदिर के उद्घाटन में मानव, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। सब्जेक्ट पर ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो एक फैक्ट है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुए हैं। इस जज को आप नकार के सकते, इस फैक्ट को आप नकार के सकते। खत्म करो सर, 30 सेकंड और, थैंक यू सर, 30 सेकंड और, बोलिए 30 सेकंड। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना सरकार से कहना चाहता हूं, जब आप ये ट्रिब्यूनल्स का गठन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन आप कीजिए। सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते। यस, माननीय पार्लियामेंट्री संजय सिंह जी ने जो कहा बात बहुत गंभीर भी है और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बात कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो सही बात है, लेकिन संदर्भ को क्लियर रखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। ये बात सही है कि आजादी से लेकर अभी तक एक ही शेड्यूल ट्राइबल जज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वो भी रिटायर हो गए कई साल पहले, एक ही हुए, वो भी सही बात है। लेकिन नाम तो जब से कॉलेजियम बना है, जज किसको बनाना है नाम कॉलेजियम ही तय करता है, सरकार तय नहीं करते हैं, नंबर 1। और जब सरकार अपॉइंट करते थे 1992 से पहले, जब गवर्नमेंट अपने से नाम लेकर के अपने से अपॉइंट करते थे, उस समय तो कांग्रेस का ही सरकार था, तब किसी भी आदिवासी को जज नहीं बनाया। और मैं तो खुशकिस्मत से आज यहाँ खड़ा हूँ
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, पहला ट्राइबल मिनिस्टर जो मैं लॉ मिनिस्टर बना इस देश का, पहला आदिवासी, और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहला बौद्ध भी हो जो इस देश का कानून मंत्री बना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल के इतना बड़ा काम किया, ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है, सोच के साथ काम किया है। इनका बात को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन क्लैरिफिकेशन जरूरी था, नहीं तो कहीं ये मैसेज ना आ जाए कि सरकार आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ला रहे हैं, ये मैसेज गलती ना आ जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा हुआ। थैंक यू श्रीमान राम जी।